बच्चे को बढ़ता पाकिस्तान, कैसे हैं जनाब आप सब। मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक एक नई एपिसोड के साथ। तो जनाब पाकिस्तान में कई वज़ीर-ए-आज़म आए और कई गए, लेकिन पाकिस्तान के सारे वज़ीर-ए-आज़म में से इमरान खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमेशा फ़लाही रियासत की बात करते हैं, जो हमेशा दीन की बात करते हैं, जो हमेशा इस्लाम की बात करते हैं, जो हमेशा इस्लाम पे फोकस करते हुए भी दिखाई देते हैं। और वो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजारें। आज भी उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए इस्लाम के बारे में काफ़ी बातें की। इमरान खान ने कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी फॉल करने की तकरीब से खिताब करते हुए काफ़ी बातें की। उन्होंने कहा कि इस्लामी स्कॉलर नहीं हूँ मैं, लेकिन दीन की तरफ अपने तजर्बे से आया हूँ और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पढ़ी है, उसका मुतालिया किया है, जिसकी वजह से मेरे अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं, मेरे अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। उनका कहना था कि कानून की हुक्मरानी कायम करना जहाद है, क्योंकि आपका मुकाबला माफियाज़ के साथ होता है, आपका मुकाबला करप्टेड लोगों के साथ होता है, आपका मुकाबला चोरों के साथ होता है। इमरान खान ने कहा कि हक़ का रास्ता आसान नहीं होता, मुश्किलात से भरपूर होता है। तफसीलात के मुताबिक कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी फॉल करने की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि इस अथॉरिटी के फॉल होने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि इस अथॉरिटी के क़याम की ज़रूरत क्यों पड़ी। 3 माह की कोशिशों के बाद ये अथॉरिटी फ़ाल हो सकी। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को ये बताना होगा कि आखिर क्यों हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें क्यों उनकी तालीमात को फॉलो करना चाहिए, उनकी तालीमात को स्टडी करना चाहिए। मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं, लेकिन महज अपने तजर्बे, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर दीन की तरफ आया हूँ। कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के मुकम्मल फ़ाल होने पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को ये समझ ही नहीं कि ये मुल्क पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। इसीलिए नौजवानों को क़याम पाकिस्तान के मकासद के हवाले से हमने आगाह करना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि किन असूलों की बुनियाद पर, किन रूल्स की बिना पर रियासत मदीना ने बड़ी ताकतों को शिकस्त दी थी। इमरान खान ने कहा कि हक़ का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, हक़ का रास्ता हमेशा मुश्किलात से भरपूर होता है। उन्होंने कहा कि मैंने मगरबी और इस्लामी कल्चर को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मगरिब का कल्चर पाकिस्तान के कल्चर से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। बरतानिया की सोसाइटी हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि उनकी अखलाकियात हमसे बेहतर हैं, उनकी अखलाकियात ज़्यादा अच्छी हैं। वहाँ मुमकिन ही नहीं कि कोई अवाम का पैसा चुरा सके, वहाँ मुमकिन ही नहीं कि कोई मकसूद चपरासी के नाम पर अकाउंट में पैसे डाल दे। मगरबी ममालिक में कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि किसी पर कोई करप्शन का धब्बा भी आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाए और बुराई को बुराई ना समझा जाए और मेहनत करना ख़त्म कर दिया जाए तो माशरे ख़त्म हो जाते हैं, माशरों की बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ चोरों पर फूल फेंके जा रहे हैं, एक बंदा झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है और वकला कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पर से पाबंदी ख़त्म करो और उन्हें एक बार फिर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दो। ये है हमारा माशरा? क्या ये है हमारा माशरा? क्या ऐसे ठीक करेंगे हम अपना माशरा? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस्लाम ने पर्दे का कॉन्सेप्ट क्यों है। पर्दे के पीछे एक बड़ा फ़लसफ़ा है, एक फ़िलासफ़ी है, और पर्दा फैमिली सिस्टम को महफूज रखने के लिए है। बरतानिया में 70% तलाक़ें, डाइवोर्सेस होती हैं और सारे मगरिब में फैमिली सिस्टम टूट रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि ऐसे वाक़यात रिपोर्ट ही नहीं होते, फैमिलीज़ पीछे हट जाती हैं। तो ये सब था जनाब इमरान खान का कहना फ़लाही रियासत के बारे में, और उन्हें लगता है कि फ़लाही रियासत हमने जो इस्लाम, जो पाकिस्तान है, जो कि वो समझते हैं कि इसे फ़लाही रियासत होना चाहिए, और वो समझते हैं कि हमने अपनी यूथ को, हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करना चाहिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना चाहिए। और वो ये बात करते हुए हमेशा दिखाई देते हैं। मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर को, जो पहले प्राइम मिनिस्टर आए, कभी किसी प्राइम
پرائم منسٹر کو آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی پرائم منسٹر نے فلاحی ریاست کی بات کی ہو۔ تو یہ ہمارے پہلے پرائم منسٹر ہے جو ہمیشہ فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں اور فلاحی ریاست پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب بھی دیتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، تعلیمات پر عمل کرنے کی ہدایت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جناب ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے ملک کو، ہم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست کے مطابق ڈھال سکیں، ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کر سکیں، اور ہم یہ جو پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، ہم واقعی ہی وہ سارے کام کر سکیں جو کہ اسلام ہمیں کہتا ہے۔ تو جناب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔